21 जुलाई देश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया। ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ है। अब इस इस्तीफे के बाद पूरे देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव कैसे होता है। आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद इतना खास क्यों है और उन्हें चुनने की प्रक्रिया क्या है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इनकी दो मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। पहला, राज्यसभा के मुखिया। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग, तो उपराष्ट्रपति ही उनकी सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तब तक जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। अब सवाल ये कि ये कैसे चुना जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए सांसद करते हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी अलग और दिलचस्प है। तो पहला सवाल, कौन बन सकता है उम्मीदवार और इसके लिए किस योग्यता की जरूरत है। तो बता दें, वो उम्मीदवार जो भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, वो उम्मीदवार जिसमें राज्यसभा का सांसद बनने की काबिलियत हो और इसके लिए उसे 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है। अब दूसरा सवाल, वोट कौन डाल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 245 सांसद मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर 788 सांसद इस चुनाव में वोटर होते हैं। अब तीसरा सवाल, कैसे होती है वोटिंग। ये आम चुनाव जैसा नहीं है जहां आप सिर्फ एक बटन दबाते हैं। इसमें हर सांसद अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक देता है। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। तो एक सांसद अपने वोटिंग पेपर पर अपनी पहली पसंद वाले उम्मीदवार, जो कि मान लीजिए ए है, तो उसके आगे 1 लिखेगा। अपनी दूसरी पसंद मान लीजिए सी के आगे 2 लिखेगा और तीसरी पसंद मान लीजिए बी, तो उसके आगे 3 लिखेगा। अब सवाल ये कि जीत का फैसला कैसे होता है। तो बता दें, जीतने के लिए उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। सबसे पहले सभी सांसदों की पहली पसंद गिने जाते हैं। अगर किसी को पहली गिनती में ही आधे से ज्यादा वोट मिल गए तो वो जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को दौड़ से हटा दिया जाता है। फिर उसके वोटों को उन वोटरों की दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी वोट नहीं मिल जाते। अब एक नजर जगदीप धनखड़ के सफर पर भी। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़ाई की और बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। वो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वरिष्ठ वकील रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर साल 1989 में झुंझुनू से सांसद बनने के साथ शुरू हुआ। वो केंद्र सरकार में मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रहे हैं। अगस्त 2022 में उन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अपने कार्यकाल के दौरान वो संसदीय मर्यादा, लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति जैसे मुद्दों पर काफी सक्रिय रहे। उन्होंने वोकल फॉर लोकल और फर्जी खबरों के खिलाफ अभियानों का भी पुरजोर समर्थन किया।